Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो एक्चुअली पहले तो बहुत बहुत सॉरी यार, बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसकी एक्चुअली एक जेन्युइन रीज़न थी, मुझे चिकन पॉक्स हो गया है। तो इस वजह से भी बीच में अभी कुछ दिन तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी मेरे साथ। ओके, तो मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ट्राई नहीं किया था, मैं ट्राई किया था वीडियो बनाने की, लेकिन नहीं कर पाया। मैं देख लिया कि यार ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल, तभी मैं नहीं कर पाया था। आज फाइनली थोड़ी एनर्जी है मेरे में, तो मैं सोचा चलो बनाता हूँ, है ना। तो बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की ओर, जो कि है लीड कोड 3075, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सिमाइज हैप्पीनेस ऑफ सिलेक्टेड चिल्ड्रन। ओके, मैक्सिमाइज हैप्पीनेस ऑफ सिलेक्टेड चिल्ड्रन। यू आर गिवन एन एरे हैप्पीनेस ऑफ लेंथ एन। कितनी कमाल की बात है ना, लोगों की हैप्पीनेस मेजरमेंट की जा रही है। ओके, वैसे जिनको ये पार्ट स्किप करना है कर सकते हैं, है ना। तो मैं बस ऐसे ही कैजुअल टॉक करूँगा थोड़ी सी। तो जैसे ही इनने कह रखा है, इस क्वेश्चन से मुझे थोड़ा आया कि इनने कह रखा है मैक्सिमाइज हैप्पीनेस ऑफ अ सिलेक्टेड चिल्ड्रन, या फिर एक हैप्पीनेस की एरे दिख रही है। ऐसी कोई टूल तो है नहीं रियल लाइफ में, है ना, कि किसी की हैप्पीनेस को मेज़र कर सके, या ऐसी होगी भी तो मुझे नहीं पता शायद, है ना। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी जो हैप्पीनेस होती है ना, वो आपकी लाइफ के डिसीजंस आपको देती है ना। अगर कोई चीज़ आपको सही डिसीजन हो और उसके अकॉर्डिंग आपका आउटकम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आप हैप्पी रहोगे उस चीज़ में, है ना। लेकिन अगर कोई अलग गलत डिसीज़न ले लिया, या फिर उस पर्टिकुलर डिसीज़न की सही आउटकम ना आए, तो ऑफ कोर्स हैप्पीनेस वहाँ पे नहीं रहेगी। बस वही चीज़ है। और इंडिया तो काफ़ी पीछे है इस चीज़ में, है ना। हमने अगर वर्ल्ड रेशियो देखा था हैप्पीनेस में, तो इंडिया तो काफ़ी पीछे है यार। और वही है कि जैसे आजकल मैं अकेले रहता हूँ, तो अभी मुझे ये चिकन पॉक्स हुआ पड़ा है, तो मैं आजकल अकेले रहता हूँ, तो मैं ये चीज़ें सोचता हूँ खासकर जैसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं रियल वर्ल्ड से रिलेट करता हूँ। तो मैं यही सोच रहा था, जैसे एक केस आया था मेरे पास ऐसा सा कि एक बंदे का कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा है सिचुएशन कि आ, खैर कोई नहीं, उस चीज़ को छोड़ते, नहीं तो अपना प्रॉब्लम काफ़ी ये हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बस वही चीज़ है इसमें कि अपने डिसीजंस है ना अच्छे से लेना, है ना, कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी के कोई भी हो, मतलब चाहे आपके सीनियर हो या फिर चाहे कोई बड़े हो, है ना, या इवन आपके दोस्त हो, तो पहले एक बार ये सोच लेना कि क्या आपके लिए आप अच्छा कर रहे हो या नहीं, है ना। क्या उससे आपको फ़ायदा या आपको खुशी मिलने वाली है या नहीं। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे आप वो चीज़ कर लो, है ना, कि हाँ यार ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको उनकी खुशी के लिए आप अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करनी होती है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आपको आपको ही झेलना पड़ेगा। वही चीज़ होती है ना, कि आपने, क्योंकि डिसीज़न एट द एंड आपका ही था, वो सामने को वाले को तो वही लगेगा ना कि डिसीज़न तो आपका था। अब ये अब थोड़ी बोलो कि मुझसे किसी ने करवा दिया, तो फिर यार फिर या तो आप पागल हो, है ना, कि आपने डिसीज़न किसी के बहकावे में आकर के ले लिया, आपके पास खुद में उतनी दिमाग नहीं थी। तो बेटर है कि अपने डिसीज़न खुद से लो, तो चीज़ें बेटर रहती है ना, ताकि रिग्रेट नहीं रहनी चाहिए कि यार ये बाद में कि आगे चल के कि मुझे लगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। जैसे एक का और डाउट था कि जैसे मुझे कोडिंग कैसे करते हैं, मतलब कोडिंग में मुझसे बैठा नहीं जाता 1 घंटा भी कॉन्सेंट्रेट करके। तो अब देखो यहाँ पे 2 बंदे आएंगे। एक बंदे होंगे जिनको कोडिंग में सच में इंटरेस्ट होगा, तो जैसे कि वो 10 घंटे भी बिठा दो तो कोडिंग करने में उसको कोई इशू नहीं है। इसमें मैं भी आता हूँ, है ना। अगर आप लोग मुझे 10 घंटे भी बिठा दो तो मैं कोड कर लूँगा, कोड मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन वहीं अगर जिसे आदत नहीं है बैठने की, या फिर जिसे कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, उसे आप आधा घंटा भी दे दो या कि आधा घंटा भी कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा, उसको मन ही नहीं लगेगा इसमें काम करने में। अब उसने कोडिंग तो ले लिया, किसी के कहने पे लिया होगा, है ना, कि यार इसमें पैसे अच्छे मिलते हैं, या फिर अच्छी जॉब मार्केट है। वैसे अभी तो हिला हुआ है इनका भी मार्केट, मतलब। तो लेकिन वही चीज़ है कि किसी के कहने पे डिसीज़न नहीं लेना। आपको जो करना है आपको खुद से सोचना चाहिए, है ना, कि हाँ यार मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगता है ना, मुझे खुशी इसमें मिल रही है, तो सही है मेरे लिए। अगर ताकि आपको ये बाद में रिग्रेट ना हो कि हाँ यार ये मैंने क्या कर दिया। ओके, तो बस यार ये था। जिनको अगर नहीं सुननी थी ये चीज़ तो स्किप कर लेना, है ना। प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो चलो बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैसे क्वेश्चन मुझे इतने टफ नहीं लगा था, इसलिए मैं सोचा चलो थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ मैं। तो हमें एक इंटीजर एरे हैप्पीनेस की दे रखी है एन लेंथ की, और एक पॉजिटिव इंटीजर के है ना। और साथ ही में एन चिल्ड्रन है क्यू में खड़े हुए, है ना, जिसमें आई चाइल्ड की एक हैप्पीनेस वैल्यू है ना, हैप्पीनेस ऑफ आई करके। तो एक जो जो ये 1 2 3 है ना, ये हर एक चिल्ड्रन की हैप्पीनेस वैल्यू है। हमें क्या करना है ना, यू वांट टू सेलेक्ट के चिल्ड्रन फ्रॉम दिस एन चिल्ड्रन इन के टर्म्स। तो हमारे पास के चांसेस होंगे, है ना, के टर्म्स हैं।
जिसमें हमें इन एन चिल्ड्रन में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इन ईच टर्न व्हेन यू सिलेक्ट ए चाइल्ड द हैप्पीनेस वैल्यू ऑफ ऑल द चिल्ड्रन दैट हैव नॉट बीन सिलेक्टेड विल डिक्रीज बाय 1। मतलब कि अगर हम किसी एक को भी सिलेक्ट करते हैं, है ना, तो किसी भी एक बच्चे को सपोज हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये ले लेता हूँ मैं, सपोज 2 3 4 5, है ना। तो इनमें से किसी को भी सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, तो सबकी वैल्यू एक एक से डिक्रीज़ हो जाएगी जो बचे हुए हैं, है ना। तो अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, अब ये 4 हो चुका होगा, राइट। तो जो भी एक पर्टिकुलर सेलेक्ट होगा बाकी सबको एक बार -1 कर देगा। अब हमें नोट करना है, नोट दैट द हैप्पीनेस वैल्यू कैन नॉट बिकम नेगेटिव एंड गेट डिक्रीमेंटेड ओनली इफ इट पॉजिटिव। मतलब मैक्स टू मैक्स वो जीरो ही होगा, है ना, हट करके जीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ द हैप्पीनेस वैल्यूज इफ द सिलेक्टेड चिल्ड्रन यू कैन अचीव बाई सिलेक्टिंग के चिल्ड्रन। तो हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम सम हैप्पीनेस वैल्यूज का इफ द सिलेक्टेड चिल्ड्रन यू कैन अचीव बाई सिलेक्टिंग के चिल्ड्रन, ठीक है। तो बेसिकली हमें ट्राई क्या करना है ना, हमें ट्राई करना है हमें मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ करने की। तो जैसे यहाँ पे हमें मैक्सिमम कौन सी दिख रही है, सबसे पहले 5 दिख रही है। अब हमें पता है कि जब हम किसी एक भी पर्टिकुलर चीज़ को वैल्यू को अपने इस एरे में चूज़ करेंगे, है ना, तो जैसे हमारे पास 2 3 4 5 है, और हमें पता है कि अगर हम एक को भी चूज़ करेंगे तो बाकी सबकी वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी, है ना, सब एक एक घट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ना, सबसे पहले तो हम सबसे बड़ा वाला वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, हमें मैक्सिमाइज़ करना है हैप्पीनेस को, है ना। तो सबसे बड़ा वाला चूज़ करेंगे तो बाकी ये सब अपने आप -1 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे और कम और बड़ा वाला जो बचे कुछ एलिमेंट होंगे, अब इसको तो हमने चूज़ कर लिया तो ये तो ख़त्म हो गया, है ना। बचा क्या, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 3, है ना। अगले वाले केस में हम इसको चूज़ कर लेंगे, है ना। देन अगेन क्या होगा, अब इनके लिए -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब ये 1 हो गया, ये हो चुका है 0, है ना। देन अगेन हम इनको चूज़ करेंगे, है ना, फिर ये अगेन -1। अब हमें ध्यान रहेगा कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, इन्हें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि नेगेटिव नहीं होगा। तो ये 0 का 0 ही रहेगा यहाँ पे, है ना, बाकी ये भी अब 0 हो चुका होगा। तो बेसिकली हमें एक चीज़ तो दिख रही है ना कि हम एक एक करके पीछे 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 चूज़ करते हुए जा रहे हैं, है ना। तो हमारे पास एक तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करेंगे ना, हम पहले एक को चूज़ करेंगे, है ना, जो कि सबसे बड़ा होगा, है ना, लास्ट वाला। उसके बाद हम आइट्रेट करेंगे पूरे एरे के अंदर और सबकी वैल्यू को एक एक -1 करेंगे, है ना, जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा है ना इस वाले केस में, कि पहले एक को तो चूज़ करो, उसके बाद सबकी वैल्यू को उसमें ट्रैवर्स करके -1 कर दो, है ना। उसके बाद अगेन उस जो सबसे बड़ा है उसको चूज़ करो, फिर बाकी सबको -1 कर दो। तो ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इससे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, राइट। लेकिन हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अब क्या हमें एक पैटर्न बनता हुआ हमें इसमें दिख रहा है क्या, कि हम जब राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, इधर इस साइड से जा रहे हैं राइट से लेफ़्ट की ओर, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा सा दिख रहा है कि जब हम यहाँ पे थे ना, तो इसको जब हमने चूज़ किया था तो ये एक घटा था, ये एक घटा था, ये भी एक घटा था, है ना। उसके बाद अगले केस में क्या हुआ था, जब हम इसको सेलेक्ट किए थे, 4 को सेलेक्ट किए थे, तो ये एक घटा था, ये भी एक घटा था, है ना। देन अगेन हम 3 को चूज़ किए थे तो ये 3 बार घटा था, है ना। ये तो खुद चूज़ हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डिक्रीज़ हुआ था 1 से, ये डिक्रीज़ हुआ था 2 से, और ये डिक्रीज़ हो रहा था 3 से, है ना। ऐसा कब हुआ, जब हमने यहाँ से इधर से चलना स्टार्ट किया, है ना, चूज़ करते हुए, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम हैप्पीनेस से मिनिमम हैप्पीनेस की ओर हम इसमें जा रहे हैं, है ना। तो हमें ये पैटर्न यहाँ से दिख रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर ऐसा सा बन रहा है कि राइट में हमारा सबसे मैक्सिमम हैप्पीनेस है और लेफ्ट में सबसे मिनिमम हैप्पीनेस है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर ऑफ आई होगा उसके अंदर हम ये सेव कर सकते हैं कि जो भी हमारा हैप्पीनेस होगा, हैप्पीनेस ऑफ आई माइनस जो डिक्रीजिंग वैल्यू है ना, उनको भी साथ में लेकर के चलेंगे। और अगर ज़ीरो ज़ीरो रहेगा मैक्स टू मैक्स, तो हमें ये मैक्स रखना पड़ेगा कि नेगेटिव ना चली जाए, है ना। तो मैक्स टू मैक्स वो ज़ीरो ही हो सकता है कि अगर वो नेगेटिव जाने लगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमें हर एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद हम पीछे से ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो सॉर्ट कर लेंगे तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सबसे बड़ा एलिमेंट हमें लास्ट में मिल जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप डिसेंडिंग वे में सॉर्ट कर लो, है ना, या फिर जनरल सॉर्ट जो हम परफॉर्म करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, है ना,
कि छोटे से बड़े की और सॉर्ट होता है तो उसमें हम पीछे से ट्रैवर्स कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर है ना कि आप किस तरीके से इसको सॉर्ट करना चाहते हो। तो मेन फंक्शन हमारा यही रहेगा है ना कि मैक्सिमम निकालने का, कि जो भी हमारा हैप्पीनेस ऑफ आई, हैप्पीनेस की वैल्यू होगी माइनस वहाँ का डिक्रीजिंग फैक्टर जो होगा। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो आंसर होगा वो प्लस इक्वल्स टू मतलब ऐड होता जाएगा पीछे से चूज़ करते करते करते, राइट। तो चलो थोड़ा कोड करते हैं, बस यही था, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं थी, बस हमें ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना था कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम कर रही है ना ये वाली। तो यही चीज़ जो हमने यहाँ पे दिखी थी उसे ही मैंने शॉर्ट में इस तरीके से दिखा दिया है, और वही हमारा यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। चलो देखते हैं इसे कोड करके। तो पहले तो हम एक लॉन्ग है तो लॉन्ग ऑफ आंसर इक्वल्स टू 0 और एक डिक्रीजिंग बना लेते हैं है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर दो अपने हैप्पीनेस एरे को, हैप्पीनेस, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, तो हम पीछे से ट्रैवर्स कर लेंगे है ना, हैप्पीनेस डॉट लेंथ -1 और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू हैप्पीनेस डॉट लेंथ -k है ना, और आई माइनस, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू सेम फंक्शन मैथ डॉट मैक्स, तो ये हो गया 0 और हैप्पीनेस ऑफ आई माइनस डिक्रीज वैल्यू है ना, और हर एक स्टेप पे क्या होगा, हमारी डिक्रीज वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी है ना। हमें पता था डिक्रीमेंट वो सब बाकी सारे वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर देता है, तो इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा और हम इसे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। ओके, बढ़िया, तो हमारा कोड यहाँ पे सही से चल रहा है, बीट्स 99.96%, चलो बढ़िया है। तो आई होप ये वाला कोड क्लियर होगा सबको है ना, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए थी। तो हमने क्या किया, पहले एरे को सॉर्ट किया है ना, हमें पता था हमें लास्ट से चलना पड़ेगा, तो हम लास्ट से यहाँ पे चल रहे हैं, और कब तक, जब तक ये आई हमारी ग्रेटर देन हो किसकी, लेंथ -k तक की है ना। उसके बाद क्या किया हमने, सेम आंसर में अगर एक मैथ डॉट मैक्स हमने ले लिया, मैक्सिमम क्यों लिया, तो कहीं ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 होनी चाहिए, वैल्यूज़ नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए है ना, इन्हें ऑलरेडी कह रखा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हमने मैक्सिमम मैथ डॉट मैक्स लगाया, क्योंकि हमें पता है कि 0 ही मिनिमम रहेगी, 0 से नीचे तो वैल्यू नहीं जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारा आंसर होगा वो सेव होता जाएगा है ना। जैसे लास्ट केस में हमें यहाँ पे दिखा था कि इस वाले में देखो 0 हो रहा था ना, फिर ये नेगेटिव में चला जाता, तो ऐसे सिनेरियो के लिए वो 0 ही रिटर्न कर देगा, और बस हम फाइनली आंसर रिटर्न कर दिया। और हमें हर एक वैल्यू के लिए कहा गया था कि डिक्रीमेंट भी होता जाएगा, तो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट वाले को इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, ताकि अगले आइट्रेशन में उतने से वो माइनस करता हुआ जाएगा है ना, हैप्पीनेस ऑफ आई। तो ये हमारा इस वाले का लॉजिक था जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये पैटर्न हमें दिख रहा था कि हर एक आइट्रेशन में क्या होगा। पहले आइट्रेशन में यहाँ कितनी थी, डिक्रीजिंग वैल्यू 0 थी है ना, दूसरे आइट्रेशन में डिक्रीजिंग वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तीसरे आइट्रेशन में कितनी हो गई, 2 हो गई है ना, चौथे में 3 हो गई। तो बस वही चीज़ है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, राइट, कि डिक्रीजिंग प्लस प्लस होती जा रही है हर एक के लिए, हर एक आइट्रेशन में। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा है ना। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टेक केयर।